स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या लिखी है? इट इज डिफाइंड एज रैपिडली डेवलप्ड क्लिनिकल साइंस of a focal disturbance of cerebral function of presumed vascular origin and of more than 24-hour duration. ठीक है, तो स्ट्रोक के अंदर क्या हो रहा है, हमें रैपिड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू सेरिब्रल डिसफंक्शन, ठीक है, वस्कुलर ओरिजिन के। यहाँ पे ये स्ट्रोक जो है सिर्फ एक इट इज नॉट अ डायग्नोसिस, ये जो है ना सिर्फ एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। रिस्क फैक्टर किसमें ज्यादा कॉमन है? तो हाइपरटेंशन के अंदर ज्यादा कॉमन है, कार्डियक डिजीज में इश्यमिक हार्ट डिजीज, एट्रियल फिब्रिलेशन, ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, हाइपरलिपिडीमिया, ओसीपी यूज कर रहे हैं, ओबेसिटी और सेडेंट्री लाइफ, तो इसमें ज्यादा कॉमन है ये, ठीक है। हाइपरटेंशन वगैरह, सिगरेट, अल्कोहल, हाइपरलिपिडीमिया, ओसीपी, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल यहाँ पे ज्यादा कॉमन है कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट में। उसके बाद इसके साथ एसोसिएटेड डिजीज अगर ये सब भी है तो भी हो सकता है ये, तो जैसे डायबिटीज मेलाइटस है, रेज्ड हेमाटोक्रिट है, प्रीवियस स्ट्रोक है, हाई प्लाज्मा फाइब्रिनोजन है, आप्ला सिंड्रोम है अपना, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हैं, कैरोटिड ब्रूट अगर है तो भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रोक के? तो एक तो हो गया ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक, है ना, थोड़े टाइम की वजह से, और एक होता है कंप्लीट, ठीक है, एक होता है डेवलप प्रोग्रेसिव स्ट्रोक, ठीक है। तो ये 3 टाइप का है, मतलब 3 इसके कॉजेज बताए हैं। तो ट्रांजिएंट इश्यमिक स्ट्रोक जो है उसमें क्या हो रहा है, एपिसोड्स ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऑफ लेस देन 24 आवर्स देखने को मिल रहा है, लेस देन 24 आवर ही सिम्टम रहते हैं, ठीक है। अकर एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द रिड्यूस फ्लो टू द वेसल फ्रॉम फॉल इन परफ्यूजन प्रेशर्स, ठीक है। इफ फ्लो इज रिस्टोर्ड, अगर रिस्टोर हो गया अगर फ्लो, तो वापस से ये ठीक हो जाता है, रिवर्स कर जाते हैं सिम्टम्स खुद ही, ठीक। उसके बाद प्रोग्रेसिव स्ट्रोक में क्या होता है, समटाइम्स पैरालिसिस प्रोग्रेस होती रहती है स्लोली, ठीक है, ड्यू टू सक्सेसिव एम्बोलाई की वजह से या फिर थ्रोम्बस की वजह से। कंप्लीट कब कहेंगे कि कॉज्ड बाय इन्फार्क्शन ऑफ द सेरिब्रल, अब वहां पे इन्फार्क्शन हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ इश्यमिया वगैरह हो रहा था, यहाँ पे प्रॉपर इन्फार्क्शन जब हो जाता है तो कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट कॉमन है एक्यूट वाले में, ठीक है। लेस कॉमन कॉज ऑफ दी, इसके लेस कॉमन कॉज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, पॉलीसाइथीमिया, थ्रोम्बोसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, सबक्लेवियन स्टील, इट इज एन अनकॉमन कॉज, माइग्रेन की वजह से, वास्कुलाइटिस, वाटर शेड इन्फार्क्शन, ये इसके अलग से लेस कॉमन कॉजेज हैं। लेस कॉमन कॉज में क्या क्या आ गया, हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज आ गई, सबक्लेवियन स्टील आ गया, यहाँ पे सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज, माइग्रेन, वास्कुलाइटिस और वाटर शेड इन्फार्क्शन। टाइप्स में क्या क्या है, तो इश्यमिक स्ट्रोक हो सकता है 85%, है ना, ब्लॉकेज की वजह से होता है ये ज्यादातर, और हीमोरेजिक भी हो सकता है, बर्स्ट अगर हो गई आर्टरी, ठीक है, ब्लड वेसल बर्स्ट हो गया ब्रेन वाली में। पैथोफिजियोलॉजी इसका क्या है, तो पैथोफिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की वजह से और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स की वजह से। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है, 76 ईयर ओल्ड एज, हेरिडिटरी, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, जेंडर, रेस एशियन है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पुअर डाइट है, हाइपरटेंशन है। इन लोगों की वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, और होगा ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक होता है। ट्रांजिएंट इश्यमिक अटैक मतलब प्लेक डिपॉजिट हो गया है ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर, ठीक है, और हाइपरटेंशन है तो थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। अब ये थ्रोम्बस हो गया, पहले प्लेक बना फिर थ्रोम्बस बना, ब्लॉक कर दिया ब्लड वेसल को, सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिलेगा इसकी वजह से, सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन मतलब ब्लड अच्छे से वहां पे नहीं जा पा रहा, पहुंच नहीं पा रहा, हाँ, और यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गया, इम्पेयर्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, न्यूट्रिएंट डिलीवरी टू द ब्रेन इम्पेयर्ड हो गई, और इसकी वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया, सेल्युलर स्टार्वेशन और सेरिब्रल इश्यमिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है, तो ट्रबल स्पीकिंग, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, है ना, पैरालिसिस, नमनेस ऑफ द फेस, आर्म, लेग, ठीक है, और यहाँ पे आईज के अंदर ब्लड विजन, डबल विजन, ये सब देखने को मिल सकता है। वर्टाइगो, फटीग, अटैक्सिया, सडन ऑनसेट की वीकनेस होगी, सीवियर हेडेक होगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग होगी, ठीक। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें केयरफुल हेड और नेक एग्जामिनेशन करना है कि ट्रॉमा, इन्फेक्शन, मेनिंजियल इरिटेशन वगैरह तो नहीं है, और ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में रेटिनोपैथी, एम्बोलाई वगैरह ये सब चेक करना है। हार्ट के अंदर गैलोप रिदम,
मरमर, इरेग्युलर रिदम देखना है। वस्कुलर ब्रूट्स देखने को मिल सकता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस और एटेक्सिया। ट्रीटमेंट क्या है? तो पहले यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है तुम्हें, आइडेंटिफाई अंडरलाइंग वस्कुलर डिजीज एंड रिस्क फैक्टर, कंप्लीट हीमोग्राम, प्लेटलेट काउंट, ईएसआर, क्लॉटिंग, ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई ब्रेन करवाएंगे, ठीक है, और इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? हिमोरेजिक टेंडेंसी हो सकती है, निमोनिया, इडिमा ऑफ द वीक लिम्ब, शोल्डर पेन हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एपिलेप्सी, माइग्रेन, मीनियर्स डिजीज, हाइपोग्लाइसीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से डीडी करना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इमरजेंसी इवैल्यूएशन में एयरवे प्रोटेक्ट करना है, आईसीयू में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएंगे, एसजीओटी, एसजीपीटी, ठीक है, यूरिया क्रेटिनिन, स्टैंडर्ड ईसीजी टेस्ट, एक्सरे ऑफ द स्कल एंड द चेस्ट, प्लेन इमरजेंसी हेड सीटी करवाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे नो सीटी सीएसएफ बाय सीटी और सीएसएफ इज हीमरेज प्रेजेंट, अगर हीमरेज प्रेजेंट है तो इंट्रासेरिब्रल हीमेटोमा है कि इश्मीक स्ट्रोक है, ये पहले चेक करो, ठीक है। तो हाइपरटेंशन वगैरह कंट्रोल करके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कंट्रोल करके, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स देना है यहाँ पे, और यहाँ पे वाइटल साइंस मेंटेन करना है और फ्लूइड बैलेंस करना है। वाइटल साइंस मेंटेन करके, एयरवे मेंटेन करके, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना है, वेंटिलेशन को अश्योर करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करना है। स्पेसिफिक थेरेपी में हम देंगे उनको प्लेटलेट एंटी एग्रीगेट्स, एंटी प्लेटलेट, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे, न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स देंगे। 20 to 25% में सेरिब्रल इन्फेक्शन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ये हो गया हमारा CVA।